आज हम वर्ग 7 के किसले पाठ 4 दानी पेड़ पर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता और उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता था। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश हुआ। समय बीतता गया और लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले बहुत दुखी रहने लगा। जब लड़का एक दिन आया तो वह बहुत खुश हो गया। उस लड़के को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया और पेड़ से बोला, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काटकर ले गया। पेड़ का बस तना ही बचा रह गया, लेकिन पेड़ अभी भी बहुत खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। नहीं, अब लास्ट है। सुक्ति ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बना ली, लेकिन पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा हुआ था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह तो वही छोटा लड़का है। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। मेरे सब दांत गिर चुके हैं। मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, आपको ये दानी पेड़ कहानी कैसी लगी? इस कहानी के एक्टिविटी से कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? वह पेड़ कैसा था? इसीलिए उस पेड़ का नाम दानी पड़ा, क्योंकि उसने अपनी सभी फलों को, शाखाओं को, टहनियों को सब उस लड़के को दान में दे दिया था। चलो,
इन दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सभी बच्चे इनके लिए ताली बजाओ।